राम राम दोस्तों, स्वागत है पूनम सम्मत चैनल पर। और आज बात करते हैं चोरों की। जी हाँ, सर्दियां चालू हो गई हैं, चोरों से रहिए सावधान। चोरों की बात आज मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी हो गई है बाइक चोरी नोएडा से। और बहुत ही दुख हुआ हमें। हम आए थे गंगा स्नान थी 27 तारीख की, गुरु नानक जयंती जिसको बोलते हैं। ये जाटों का महा नहान होता है। तो हम गए थे गंगा स्नान के आने के बाद हमें सरप्राइज मिला कि हमारी बाइक हो गई चोरी, जो कि हमारी 6 साल पुरानी बाइक थी। बहुत ही अच्छी बाइक थी। और उसने हमें इतना घुमाया था ना, यहाँ से कुल्लू मनाली भी हमें बाइक से ही ले गई थी, पूरा उत्तराखंड। और यहाँ दिल्ली चली हुई काफी थी, लेकिन उससे लगाव इतना था ना, बहुत ज्यादा। उसको कभी बेचेंगे नहीं, बहुत अच्छी बाइक थी हमारी। तो अब बात करते हैं कैसे लोगों ने चुराई। 26 की रात को, यानी कि मतलब 25 और 26 की रात को, 25 की रात को ही 10 बजे, ज्यादा टाइम नहीं था, रास्ता पूरा चल रहा था आराम से। सीसीटीवी कैमरे में आप देखना, अभी मैं दिखाऊंगी। और रास्ता चल रहा था और 3-4 उसने किक भी मारी, उससे नहीं हुई स्टार्ट। उसने लॉक तोड़ दिया। कभी हम पहिए में लॉक लगा के नहीं जाते, इस बार हम पहिए में लॉक लगा कर गए थे कि पहिए में लॉक लगा के जाएंगे। सोमवार की छुट्टी है, इतवार और सोमवार 2 दिन की छुट्टी है। 2 बाइक चोरी हुई। दूसरा बंदा गया था खाटू श्याम, यानी कि बंदे को पता था कि ये भी गांव गए हुए हैं और दूसरा बंदा भी खाटू श्याम गया हुआ है। और हमने एफआईआर करवाई। आए के 28 तारीख को आए हम। 28 तारीख को आए, 27 की छुट्टी थी, 26 को बाइक चोरी हुई थी, 27 को छुट्टी थी, हमें कोई पता नहीं। 28 को हम आए गांव से लगभग 2 बजे। और हमने देखा कि नीचे तो हमारी सोसाइटी में मतलब बाइक खड़ी नहीं है। अब 50 बाइक खड़ी थी, 50 बाइक में से बंदा ये 2 बाइक छाट के लेके गया। हमारी तो रात को 10 बजे ही ले गया और दूसरे की ले गया 1 बजे रात को। सीसीटीवी कैमरे में नजर है। बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं चोर। मुझे योगी सरकार पर इतना घमंड था, भाई योगी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुलेआम चोर घूमने लगे हैं बिना मास्क के। 2 बंदे आए बगलों में हाथ देकर और आए और बाइक लेकर चले गए। बाइक पे आराम से बैठो, वो बंदा फोन चला रहा हमारी बाइक पे, सीसीटीवी के कैमरे के नीचे वो बंदा, जिसके मास्क भी नहीं है, और फिर वो ऐसा फोन चला रहा है। एक उधर से कोई ऑफिस वाला बंदा आ रहा था, एक लड़का आ रहा था। तो वो उसने सोचा कि अगर मैं स्टार्ट बार बार करूंगा, किक मारूंगा, तो उसकी निगाह मेरे पास जाएगी, ताकि कोई मालिक ही ना हो इसका। या तो फिर उसने जेब में से फोन निकाला और फोन निकाल कर आराम से वो चला रहा है फोन चलाने के बाद जब वो बाइक निकल जाती है, फिर वो किक मारता है। करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो वो पैदल लेकर चला जाता है। देखो कितना मतलब चोरों में हट्टे कट्टे इंसान होकर चोरी कर रहे हैं। दिन रात मेहनत कर कर इंसान कमा रहा है। हमसे पूछो, हमने 2-3 दिन पहले ही उसके अंदर 10,000 रुपए लगाए थे। इंजन भी नया करवाया था, दोनों टायर भी अच्छे खासे नए थे। और इतना बढ़िया, करोल बाग में जाकर उसकी गद्दी भी बढ़िया चेंज करवा रखी थी, गद्दी वाली चेंज गद्दी थी उसकी। और बहुत अच्छी बाइक हमने करा रखी थी, लेकिन इतना अफसोस हुआ ना, बहुत ज्यादा ले गए चोर। अब मैं बात करूंगी नोएडा की पुलिस की बात। मैं आरोप नहीं लगा रही, और मेरी इतनी वीडियो ये वायरल कर दो कि सरकार तक पहुंच जाए कि मतलब कहते हैं ना कि पुलिस सख्त है। आज 8 दिन हो गए हमारी बाइक को, लेकिन पुलिस का रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा। बस ये कहते हैं मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगी? तुम करो, कोशिश तो करो। रिपोर्ट लिखने को पहले तैयार नहीं थे, फिर रिपोर्ट तो चलो लिख ली। एक फर्रा लिखा है, पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि रिपोर्ट लिखी है कि नहीं लिखी। बस एक पेपर पर फर्रा लिख लिया, बोल दिया कि रिपोर्ट तो तुम्हारी लिखी गई। कमेंट में बताना कि रिपोर्ट कैसे लिखते, क्योंकि हमने तो आज तक किसी की रिपोर्ट लिखवाई नहीं कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, क्या डायरी में वो चढ़ाते भी हैं कि नहीं चढ़ाते। उसके बाद आज क्या तारीख हो गई? आज हो गई तारीख, आज बुध है, आज तारीख शायद 6 हो गई। यही 2023 की बात कर रही हूँ मैं। दिसंबर का महीना चल रहा है, नवंबर में हमारी हुई है बाइक चोरी। नवंबर की 25-26 के बीच में हमारी बाइक चोरी हुई है और 6 दिसंबर हो गया, लेकिन पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कम से कम पुलिस वालों को सीसीटीवी, उसने बोला कि सबूत दिखाओ, पुलिस वालों को सबूत भी दे दिया, सीसीटीवी कैमरा का फोटोज भी दे दी, वीडियोज भी दिखा दी। तो बंदे मतलब इतना फेस इतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस करना चाहेगी तो कर लेगी। उसने सफेद कलर की जैकेट पहन रखी है। आप भी अभी वीडियो में देखना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि चोरों को भी ऐसा लगे कि मतलब कुछ हो सकता है। चोरी करना तो भूलेंगे नहीं, कमाएंगे तो है नहीं। 4-4 फोन रखते हैं, दिन भर सोते हैं, रात को 2 घंटे की ड्यूटी करते हैं चोरी करने की, और फिर अपने मौज मस्ती करते हैं। ये नहीं सोचते कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। पूरी रात की ड्यूटी करी थी और सुबह 2 बजे तक ड्यूटी करी थी। तब हम गंगा स्नान शनिवार को निकले थे, संडे हम गंगा स्नान रहे, मंडे हम, और ट्यूसडे को जब आए तो देखा तो बाइक
अब बताओ कितना दुख होता है ना किसी की, अगर 1 रुपए का नुकसान हो चाहे 1 लाख का नुकसान हो, लेकिन उस बाइक से हमें इतना लगाव था ना, उसने हमें इतना घुमाया था, उसने इतना बिजनेस, मतलब बिजनेस का काम तो उसने इतना किया है ना, इतना किया है कि मतलब उसे बेचते नहीं हम। उसने मतलब कम से कम 10 कुंटल के करीब तेल बेचा उस बाइक ने। चली हुई तो बहुत है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि चली हुई है कोई बात नहीं, हमारी कबाड़े में भी 10,000 की थी, कोई बात नहीं, लेकिन देखो दुख तो होता है ना किसी चीज़ से अगर लगाव हो कि हमें इस मोटरसाइकिल को बेचेंगे नहीं हम। बहुत अच्छी मोटरसाइकिल थी, कभी उसने धोखा ही नहीं दिया, कभी नहीं धोखा दिया, फुल फैमिली को घुमाती थी। जब मेरी बेटी छोटी सी थी, आज तो मेरी बेटी 8 साल की हो गई, कुल्लू मनाली गए थे इस बाइक से, यहाँ से दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर गई थी बाइक। अब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उत्तराखंड में भी गई है घूमने, आगरे के 3-4 चक्कर लगाए हैं, बहुत घूमी है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल्ली का तो कोई एरिया छोड़ा ही नहीं उसने बिना घूमे। अभी 2 साल थे उसके दिल्ली में चलाने के, 2 नहीं शायद ज़्यादा होंगे, 2 साल नहीं ज़्यादा होंगे, गाड़ी के हैं 2 साल तो। और मतलब इतना दुख हुआ ना, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब कमेंट करके बताना आप कि मतलब चोर ऐसे चोरी करते हैं, सही बात है कि गलत बात है? बहुत गलत बात होती है ये। और उसमें दिखाऊंगी अभी मैं सीसीटीवी कैमरे में, देखना आप कि कैसे ये लोग चोरी कर रहे हैं, कैसे ये किक मार रहा है मोटरसाइकिल में और फिर उसको लेके जा रहा है, पैदल लेके भाग गया और कितना मालिक बना बैठा। भगवान, मुझे तो मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि ये इंसाफ ऊपर वाले के घर तो होगा। और उससे ज़्यादा मुझे दुख उस पर हो रहा है कि पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही। जिस पुलिस को मैं, नोएडा पुलिस को तो इतना मतलब घमंड के साथ कहती थी, अरे योगी की सरकार है, खुलेआम घूमो। अब तक हम इतने खुश रहते थे कि रात को हम सब्जी लेने जाते हैं, अरे योगी की सरकार है, सोने के कुंडली पहन के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो डर लगने लगा है कि रात को 10 बजे ही चोरी हो रही है। बताओ 10, कोई शहर में कोई आम बात नहीं है। 10, 11, साढ़े 11 बजे तक आराम से सब्जी लेने लेडीजें जाती हैं रात को। 10 बजे तो कोई सोता ही नहीं। गांव की तो चलो मैं बात कर रही हूँ, गांव में भी 8-9 बजे तो सब सोते ही हैं, लेकिन नोएडा की बात कर रही हूँ। 39 पुलिस चौकी है, 39 के पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पे रहते हैं बस हम, 200 मीटर की दूरी पे। और 39 की पुलिस को मैं कहना चाहूंगी कि भाई क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? हमारी क्या गलती है उसके अंदर? जब हमने सीसीटीवी फोटोज भी दे दिए, वीडियोज भी आपको दिखा दी, उसके बाद भी आप एक पेपर दिखा रहे हो, उसके बाद भी ये कह रहे हो कि हाँ हमने पेपर पर रिपोर्ट लिख ली। अरे ये कैसी रिपोर्ट लिख ली? 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद 8 दिन में भी तुम कोई फोन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे में, और ये बाइक लेकर जा रहा है और इससे स्टार्ट नहीं हुई तो पैदल। ये दूसरा बंदा है जो इसे गाइड कर रहा है। ये पहले ये पैदल गए हैं, दोनों पैदल जा रहे हैं ये अब, और ये अब इसने बाइक उधर से ला रहा है, हमारी गली में से नीचे से। बाइक पूरा रास्ता है और रास्ता चल भी रहा है। जैसे ये देखो, ये एक दूसरा जो बंदा दिख रहा है, ये गाइड कर रहा है इसे पैदल चलकर कि अब कोई बंदा है नहीं तो इस बाइक को लिया, इस तरीके से। देखो ये आ रहा है, अभी आपको दिखाई देगा ये देखिए, ये गया और ये कैसे इसको हाथ से गाइड करेगा। देखो हाथ से गाइड कर रहा है ना कि अब रास्ते में कोई नहीं है तो तू बाइक लिया। ये बाइक लाया है और ये हमारी बाइक भारी सी भी है तो इससे संभल सी भी नहीं रही। देखो ये कैसे बैठेगा, देखो इसे संभला नहीं। देखो भारी बाइक थी, हमारी बड़ी बाइक थी, तो ये संभल नहीं रही इससे। और ये अब स्टार्ट करनी शुरू करेगा तो देखो बंदे से स्टार्ट नहीं हो रही, देखो स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि लॉक इसने तोड़ा है तो स्टार्ट नहीं हो रही। और पहिए में भी लॉक लगा हुआ था। कितने होशियार चोर हैं भाई, चोर बहुत होशियार हो रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए इस वीडियो को इतना शेयर करो, कैसे रात के 10 बजे ये हमारी बाइक चोरी कर रहा है। और ये देखो इससे स्टार्ट नहीं हुई तो बंदा ये फ़ोन निकाल लेगा अपनी जेब में से। इसने निकाला फ़ोन और ये चलाने लगा फ़ोन, क्योंकि उधर से 2 बंदे आ रहे हैं, वो देखेंगे इसको कि ये कोई बाइक स्टार्ट कर रहा है तो उस पर निगाह जाती है भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। हो सकता है कि कभी कोई मालिक ना हो इसका, ही बाइक का मालिक ना हो। लेकिन हम गए थे गंगा स्नान और ये देखिए आराम से बैठा हुआ, ये इसने 2 मिनट फ़ोन चलाया ताकि उधर से कोई ऑफिस वाला बंदा आ रहा है और उसकी जैसे ही बाइक निकलेगी तब ये फिर से स्टार्ट करना चालू कर देगा। अभी वो आया नहीं क्योंकि दूसरा बंदा इसे गाइड कर रहा है ना, आगे खड़ा हुआ जो मेन गेट पर खड़ा है उसे गाइड कर रहा है, तो अपने फ़ोन चलाने में मस्त हो गया। अब जैसे ही अभी देखना आप, एक बाइक आएगी, आने वाली है अभी बाइक। ये देखिए, ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सीसीटीवी कैमरे कोई साफ है, देखो बस फेस ही तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैकेट वगैरह ये सब पूरा मतलब क्लियर आ रहा है। लेकिन पुलिस तो एक फर्रा दिखा रही है कि तुम्हारी रिपोर्ट लिखेगी। देखो मैंने बोला था ना, एक जैसे ये बाइक आ रही है ना, ये बंदा निकल गया। निकलने के बाद इसने तुरंत फ़ोन जेब में रखा और देखो फिर स्टार्ट करनी चालू कर दी। नहीं हुई स्टार्ट, हो ही नहीं रही इससे, देखो हो ही नहीं स्टार्ट। देखो ये कर रहा, फिर दोबारा किक मारी, इसने नहीं हो रही।
लाइट वाइट इतनी तेज थी इस बाइक की, इसमें अच्छा काम करवा रखा था। 2-3 साल पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर। 2-3 दिन पहले ही 10,000 इसमें लगाए थे। ये देखो ये उतर गया बंदा जब इससे, देखो सिमल नहीं रही इसने, भारी बाइक है ना, सिमल नहीं रही। और देखो ये पैदल लेकर और भागेगा भी, देखना देखो 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 देखो। और इसने भागना चालू कर दिया। देखो इस तरीके के चोर हैं ये। इसे इतना शेयर कर दो वीडियो को ताकि ये चोरों तक भी पहुंच जाए, समझ जाए चोर। सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहूंगी कि देखो एनसीआर में भी खुलेआम चोर घूमने लगे हैं, बिना मास्क के घूमने लगे हैं। योगी जी सख्त डंडा कर दीजिए, नहीं तो फिर बुरा हाल होने वाला है। बस मेरी ये वीडियो इतनी ज्यादा शेयर करना ताकि सरकार तक पहुंच जाए।